हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका वीरू सर जीएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग शुरू कर चुके हैं पाकिस्तान की सीरीज। कौन सी? पाकिस्तान। आप देख रहे थे भारत के पड़ोसी देशों का अध्ययन कर रहे थे और उसी कड़ी में हमने 6 देशों का अध्ययन कर चुके हैं बच्चा। आज 7वां देश उठाए हैं और वो कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा और एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एक बात हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो बच्चे अभी क्या है बच्चा, जो बच्चे अभी नए हैं चैनल पर, कहीं ना कहीं क्या कर लें, टेलीग्राम पर जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम पर जुड़ना इतना महत्वपूर्ण हो चुका है क्योंकि उसमें पीडीएफ भी मिलती है। अभी 9 बजे क्लास जो लाइव होगी और 9 बजे वाली क्लास में क्या होगा बच्चा, उसकी भी पीडीएफ मिल जाती है ना। तो सभी को उसमें क्या होता है, क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाती है। ये जो टॉपिक है पूरा, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं सभी लोग क्या हो बच्चा, जुड़ जाओ। सभी लोग क्या हो जाओ, जुड़ जाओ। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने का प्रयास करो। आगे चलते आज की कड़ी में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? पाकिस्तान। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पाकिस्तान। देखो, सबसे पहली बात किया जाए पाकिस्तान के बारे में तो एक एक पॉइंट देखते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण कुछ बातों पर चर्चा करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा बच्चा? पाकिस्तान। क्या है बच्चा? पाकिस्तान के बारे में बात किया जाए। पाकिस्तान के बारे में बात किया जाए तो ये जो पाकिस्तान है ये कहीं ना कहीं क्या है, भारत का पड़ोसी देश है और ये हम ही से अलग हुआ है बच्चा। एक समय था कि भारत पाकिस्तान एक था, लेकिन भैया ये क्या हुआ, हम ही से अलग हुआ है। तो पाकिस्तान के बारे में चर्चा करें बच्चा, तो पाकिस्तान के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जो पाकिस्तान शब्द है, ये पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति कब हुई? तो 1933 में हुई थी। सबसे पहले तो यही समझना है, ये जो पाकिस्तान अपने आप को सनी देओल समझ रहा है बच्चा, तो ये पाकिस्तान जो है इसका उत्पत्ति कब हुई? तो देख सकते हो कब हुई, 1933 में पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति हुई। और किसने की थी बच्चा? तो ये नाम आपको याद रखना, चौधरी रहमत अली साहब थे। चौधरी रहमत अली साहब ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग पहली बार किया। तो पेपर में आएगा पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली साहब ने किया। पहला पॉइंट। फिर हम बात करें पाकिस्तान की मांग कब हुई बच्चा? तो पाकिस्तान की मांग कब हुई? 1940 में हुई। और किस अधिवेशन में हुई थी? तो लाहौर अधिवेशन में हुई थी। और किसने मांग की थी बच्चा? तो आपको पता होना चाहिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना। तो पाकिस्तान शब्द की मांग, भैया बात किया जाए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1933 में हुआ। पाकिस्तान की मांग कब की गई बच्चा? तो 1940 में की गई। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की क्या की गई थी? मांग की गई थी। तो ये बात हो गई इंपॉर्टेंट, समझना। अब बात करें मांग हो गई तो ये पाकिस्तान कब बना बच्चा? तो ये पाकिस्तान का निर्माण जो हुआ है, इस पाकिस्तान का निर्माण जो हुआ है बच्चा, ये 14 अगस्त 1947 को हुआ। पाकिस्तान का गठन या पाकिस्तान भारत से कब अलग हो गया? तो 14 अगस्त 1947 को अलग हो गया। कौन बच्चा? पाकिस्तान। अब कुछ बातें और बताते हैं बच्चा। कहते हैं पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इस्लामाबाद है। क्या बच्चा? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। और पाकिस्तान की जो मुद्रा है ये क्या है? रुपया है। क्या है भैया? रुपया है। पाकिस्तानी रुपया है कि आपन 10 रुपया लेके चले जाऊंगा टॉफी बिस्कुट खा ना भैया, पाकिस्तानी रुपया है। क्या है? पाकिस्तानी रुपया है। तो इनकी मुद्रा क्या है? रुपया है। और वो भी कौन सा? पाकिस्तानी। और बात करें इनकी भाषा क्या है बच्चा? तो इनकी भाषा क्या है? उर्दू। क्या है? उर्दू है। तो पाकिस्तान की भाषा क्या है? उर्दू है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे बच्चा, देख सकते हो आप। यहाँ बात किया जाए ये आजाद कब हुए? तो 14 अगस्त 1947 को आजाद हो गए, मतलब हमसे अलग हो गए थे, है ना। और भारत कब अलग हुआ? तो भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त। ये पहले एक दिन ज्वाला वाला लेके भाग गए रहे, 14 अगस्त के दिन। आगे चलते हैं, कुछ बातें आपको और बताते हैं जो महत्वपूर्ण है। चलो देखो भाई, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और इसको शेयर भी करते रहो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहो भाई। चलते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ की बात करते हैं कि यहाँ क्या कंडीशन और देखते हैं बच्चा। तो बात करें यहाँ के राष्ट्रपिता जो है, पाकिस्तान के जो राष्ट्रपिता है इनका नाम क्या है? आरिफ अलवी। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपिता जो है इनका नाम क्या है? आरिफ अलवी। तो कभी पूछ लिया जाए पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। वर्तमान समय में पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी साहब हैं। इंपॉर्टेंट होगा बच्चा पेट के लिए। प्रधानमंत्री कौन है? तो भैया ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय पहले
कौन थे भैया? इमरान खान थे, लेकिन उनके स्थान पर आ गए शहबाज शरीफ। क्या नाम है? शहबाज शरीफ साहब हो गए। इससे पहले इमरान खान थे, लेकिन सरकार गिरा दी गई है। अब कौन आ गए? शरीफ साहब आ गए। क्या नाम है? क्या नाम है? शहबाज शरीफ है भैया। तो ये क्या है? प्रधानमंत्री। तो ये वर्तमान में राष्ट्रपति और ये क्या है? प्रधानमंत्री है। बात करें पाकिस्तान में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। कौन है? सिंधु नदी है। अब आप थोड़ी सी बातें और समझने का प्रयास करना। पाकिस्तान के बारे में हम बात करें बच्चा, तो आपको याद होगा सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। 1960 में क्या हुआ था? सिंधु जल समझौता हुआ था बच्चा। और इस सिंधु जल समझौते में क्या हुआ था? भारत क्या करता था? पाकिस्तान का पानी रोक देता। अब समझना, हमने कहा सारी नदियां जो हैं, जो सिंध की सहायक नदियां हैं, टोटल 6 नदियां हैं। सिंधु को मिला के कितनी नदियां हैं? 6 नदियां हैं। 6 नदियां कहां से गुजरती थी? भारत से गुजरती थी। भारत वाले क्या करते हैं? पाकिस्तान का पानी रोक देते हैं। पाकिस्तान वाले इसे निहारा करते हैं, बूंद बूंद पानी तरस जाते हैं, पानी ही नहीं मिलता रहा, निहारा करते हैं, ए भारत पानी दे दो, निहारा करे। भारत ने कहा पानी वानी नहीं देंगे, तो ये चुट्टा रहा पाकिस्तान। कहां पहुंच गया? वर्ल्ड बैंक। कहां पहुंच गया? वर्ल्ड बैंक, मतलब विश्व बैंक के पास गया। और विश्व बैंक के पास हाथ जोड़ के खड़ा होगा, साहब हमारा समझौता करा दो। पाकिस्तान वाले कहें कि हमारा समझौता करा दो, भारत हमका पानी नहीं रहा। तब भारत क्या किया? सिंधु जल समझौता हुआ। सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960। सिंधु जल समझौता किसने कराया था? तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने कराया। और 3 नदियों का पानी इनके पास चला गया। कौन कौन सी है बच्चा? तो याद रखना, सिंधु नदी है, और बात करें कौन है बच्चा? झेलम नदी है, और कौन है? चिनाब है। तो इनके पास 3 नदियों का क्या हुआ बच्चा? पानी चला गया है पाकिस्तान के हिस्से में। और भारत के पास सतलज है, ब्यास है, रावी है। भारत के पास कौन है? सतलज है, ब्यास है, रावी है। इनके पास कौन कौन है? चिनाब है, झेलम है, सिंधु है। तो मेन वाली नदियां किसे मिल गई है बच्चा? पाकिस्तान को। इसीलिए सिंधु जल समझौता पूछा गया 1960 किसने कराया? वर्ल्ड बैंक ने कराया। समझ रहे हो ना? विश्व बैंक ने सिंधु जल समझौता कराया था। अब बात किया जाए पाकिस्तान में जब नदियां मेन चली गई, तो यहाँ इनके यहाँ क्या है? नहर बहुत ज्यादा है। तो नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान। नहरों का देश किसे कहा जाता? पाकिस्तान। लेकिन हमने पहले बताया नदियों का देश किसे कहेंगे? बांग्लादेश। नदियों का देश किसे कहेंगे? नदियों का पूरा तंत्र कहां पर है? बांग्लादेश में है। लेकिन नहरों का देश किसे कहेंगे? पाकिस्तान। किसे कहेंगे? पाकिस्तान कहेंगे। और बात किया जाए बच्चा, जो पाकिस्तान है, यहां पर थार का मरुस्थल भी है। कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल। कौन सा? थार का मरुस्थल है। और थार के मरुस्थल की बात की जाए, तो ये थार का जो मरुस्थल है, आप कहोगे कि सर थार का मरुस्थल तो भारत में भी है। बच्चा भारत में भी है। 75% जो है कहां पर है? भारत में है। लेकिन बात किया जाए 15% कहां पर है? पाकिस्तान। तो थार के मरुस्थल का 15% भाग कहां पर है? पाकिस्तान में है। बाकी सब कहां पर है? भारत में है। समझ रहे हो? थोड़ा सा मरुस्थल है, ठीक है ना। बात किया जाए जो पाकिस्तान है, ये किसका सदस्य है? तो सार्क का सदस्य है। हमने कल भी बताया था सार्क में कितने देश हैं? 8 देश हैं। उसमें से कौन है? पाकिस्तान है। कौन है बच्चा? पाकिस्तान भी सार्क का सदस्य है। आप लोग कमेंट करके बताओ सार्क का मुख्यालय कहां पर है? चलो अच्छा बताओ, जल्दी से बताओ कहां पर है मुख्यालय? काठमांडू है। याद रखना, काठमांडू में है। आगे चलते हैं। बात किया जाए यहाँ पर कौन कौन से पर्वत है मेन, तो एक तो आपका नंगा पर्वत है। आपको पता होगा हिमालय के बारे में जब पढ़ते हैं, तो हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से नामचा पर्वत होता। आपने देखा भी होगा नंगा पर्वत से क्या होता है? नामचा। ये कौन होता है? नंगा होता है, और ये क्या होता है? नामचा। तो नंगा पर्वत से नामचा पर्वत विस्तार है, और नंगा पर्वत आपका कहां पर है? पाकिस्तान में है। फिर बात करें, यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम क्या है? केटू। क्या नाम है? केटू। केटू को लेके बड़ा विवाद रहता है बच्चा। याद रखना भैया 86-11 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। और वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा। लेकिन वर्तमान ना लगाए, तब केवल ऐसे पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो केटू। असल बात ये केटू किसका है? हमारा है। ये चुट्टा कब्जा करे बैठको पाकिस्तान, ये हमारा है। हम जिस दिन लायकदार हो जाएंगे ना, बड़े हो जाएंगे ना, सनी देओल टाइप के हो जाएंगे ना, तो केटू को लेके आएंगे। इस केटू को वापस लेके आएंगे बच्चा। अमित शाह भी यही मानते हैं कि केटू हमारा है, मोदी जी भी यही मानते हैं केटू हमारा, तो हम भी यही मानेंगे केटू किसका है? हमारा। चुट्टा कब्जा करे बैठे को पाकिस्तान। समझ रहे हो ना? तो केटू वर्तमान में तो कहां है? पाकिस्तान के हिस्से में है बच्चा। और केटू का दूसरा नाम क्या है? गाडविन ऑस्टिन। क्या नाम है? गाडविन ऑस्टिन के नाम से जानी जाती है। तो समझ रहे हो, तो चोटी पाई जाती है। बात किया जाए पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भैया?
हाँ, कौन थे? लियाकत अली खान। कौन थे? लियाकत अली खान थे। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सिकंदर मिर्जा थे भैया। समझा? मिर्जा साहब क्या थे? इनके राष्ट्रपति थे पहले, वर्तमान में पहले राष्ट्रपति कौन थे? मिर्जा साहब थे। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अली साहब थे, लियाकत अली खान साहब थे। और बात क्या जाए, इनके फादर ऑफ द नेशन कौन है? मतलब जैसे राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी है, इनके यहाँ भैया राष्ट्रपिता कौन थे? मतलब बात कह रहे हैं इनके फादर ऑफ नेशन कौन है? तो वही जिन्ना साहब होंगे। कौन होंगे? जिन्ना साहब होंगे, जिनके कारण भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, जिनके कारण भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। तो जिन्ना साहब कहाँ के राष्ट्रपिता कह सकते हैं? पाकिस्तान के। बोलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपकी 2-3 बातें हमने कंप्लीट करा दी है जो मेन है। इनको भैया नोट करते रहना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होंगी। आगे चलते, अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब बात क्या जाए, देखो बात क्या जाए, पाकिस्तान में जो है जिन्ना साहब जो है, इनको क्या कहा जाता है? कायदे आजम। कई बार पेपर में आया, कायदे ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है बच्चा? तो किसे जाना जाता है? जिन्ना साहब को। किसे जाना जाता है? जिन्ना साहब को। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। पाकिस्तान, जैसे भारत का सबसे बड़ा सम्मान जो है ना, भारत रत्न है। भारत रत्न है। तो ये चोट्टन का सबसे बड़ा सम्मान क्या है मालूम है? सबसे बड़ा नागरिक सम्मान क्या है बच्चा? तो निशान ए पाकिस्तान। क्या नाम है? निशान ए पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान क्या है? निशान ए पाकिस्तान। निशान ए पाकिस्तान। और ये निशान ए पाकिस्तान प्राप्त करने वाला भारत का एक भैया प्रधानमंत्री था, जिसका नाम क्या था बच्चा? याद रखना, मोरारजी देसाई। क्या नाम था? मोरारजी देसाई नाम था। क्या नाम था? मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी की सरकार गिरी थी, तो यही क्या बने थे? भारत के प्रधानमंत्री बने थे। और इन्होंने संविधान में एक संशोधन किया। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978 किया था। इनका नाम क्या था? मोरारजी देसाई, है ना? तो कहा जाता है भैया पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ सम्मान पाने वाला भारत का एक प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। सोचो पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ सम्मान पा गए थे। क्या था मामला भाई? पाकिस्तान के बारे में और बात करते हैं बच्चा। तो याद रखना, पाकिस्तान कितने प्रांतों में बटा है? तो 4 प्रांत। कितने प्रांतों में बटा है? 4 प्रांत। कौन कौन है? तो पहला आपका कौन है बच्चा? बलूचिस्तान है। दूसरा कौन है? खैबर, क्या नाम है? खैबर पख्तूनवा। क्या नाम है? खैबर पख्तूनवा नाम है। ये याद रखना, खैबर पख्तूनवा है। और कौन है बच्चा? बलूचिस्तान है। और कौन है? पंजाब है। और कौन है? सिंध है। ये भैया इनके 4 प्रांत हैं। 2 क्या है, देखा जाए तो केंद्र शासित राज्य जैसे होते हैं। टोटल 6 हैं, तो 2 इनके, 4 क्या है? इनके प्रांत है। कौन कौन है भैया? बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनवा है, पंजाब है, और कौन है? सिंध है। 4 प्रांतों में बटा है। बात करें बलूचिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत, देखो यहां से आप थोड़ी सी बात समझो, मानचित्र में हम दिखाने का प्रयास करते हैं। आप जब मानचित्र को देखोगे तो मानचित्र में आप देखो, यहां से हम आपको बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे सबसे पहले आप देखोगे तो ये वाला जो क्षेत्र है, हम अलग कर रहे हैं बच्चा, ये वाला जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है बच्चा? यही आपका क्या है? बलूचिस्तान। ये क्या है? बलूचिस्तान। ये वाला पूरा का पूरा क्या है बच्चा? ये वाला बलूचिस्तान है। ये कौन है? बलूचिस्तान। ये कौन है? बलूचिस्तान। ये कौन है? बलूचिस्तान है। लेकिन जब हम बात करेंगे यहां से, जब हम बात करेंगे यहां, तो आप लोग देखो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, देखो ये वाला जो क्षेत्र है बच्चा, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको आप समझने का प्रयास करो। देखो सब लोग देखने का प्रयास करो एक बार, कहां से चेंज ही नहीं हो पा रहा। देखो सबसे पहली बात क्या जाए तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, इसको क्या बोलते हैं? पंजाब। क्या बोलते हैं? पंजाब। लेकिन आप नीचे वाला जो क्षेत्र देखोगे, जो नीचे वाला जो क्षेत्र है बच्चा, जो नीचे वाला जो क्षेत्र है, इसको क्या बोलते हैं? ये वाला जो क्षेत्र है, देखो इधर, ये क्या है बच्चा? सिंध है। ये क्या है? सिंध है। ये क्या है? सिंध है। ये क्या है? सिंध है। लेकिन बात करें यहां से, अब इसको आप देखने का प्रयास करो। ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है?
ये आपका क्या है, पंजाब। कौन है, पंजाब। ये बलूचिस्तान है, ये सिंध का क्षेत्र है, ये पंजाब है, और ये क्या है, खैबर पख्तूनवा है। क्या है, खैबर पख्तूनवा। ऊपर देख सकते हो पूरा का पूरा क्या है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या है, खैबर पख्तूनवा। क्या है, खैबर पख्तूनवा है बच्चा। ये वाला हिस्सा क्या है, खैबर पख्तूनवा। तो आप देख सकते हो इधर हम ये दे रहे हैं ऐसे ऐसे, तो आप देख सकते हो ये चारों प्रांत में बटा है। ये चारों प्रांत में, ये कौन है, ये आपका क्या है, बलूचिस्तान है, ये सिंध है, ये क्या है भैया, पंजाब है, और ये क्या है, खैबर पख्तूनवा है। बात करें ये जो बलूचिस्तान है, ये जो बलूचिस्तान है इसके बारे में समझते हैं। ये जो बलूचिस्तान है यहीं पर क्या है, ग्वादर बंदरगाह। यहाँ पर क्या है, ग्वादर बंदरगाह। ये जो ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर है, बलूचिस्तान। इसी ग्वादर बंदरगाह को चीन क्या किया है बच्चा, अपने हिस्से में लेने का प्रयास कर, पाकिस्तान को कर्जा देके किससे ग्वादर बंदरगाह ले लिया है, पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान का ये जो बलूचिस्तान क्षेत्र में एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है, ग्वादर। अब बात को समझना, ये जो बलूचिस्तान है, ये जो बलूचिस्तान है बच्चा, ये पर्वतीय क्षेत्र है, तो खनिज सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, बलूचिस्तान। सबसे बड़ा प्रांत कौन है, बलूचिस्तान। सबसे ज्यादा खनिज कहां है, बलूचिस्तान। ग्वादर बंदर कहां पर है, बलूचिस्तान। और इसी बलूचिस्तान से समझना, इसी बलूचिस्तान से क्या कर रहा है बच्चा, इसी बलूचिस्तान से क्या कर रहा है, कौन भैया, इसी बलूचिस्तान से इस तरह से एक रोड बनाने का कार्य कर रहा है। कौन बना रहा है भैया, कौन बना रहा है, तो इस तरह से एक रोड बना रहा है, कौन, चाइना। कौन बना रहा, चाइना। चीन से बलूचिस्तान, ये देखो चीन से लेके और ये पूरा बलूचिस्तान के अंदर से गुजार रहा है, और ये कहां, ग्वादर बंदरगाह से। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, हाँ, CPEC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ, CPEC क्या बोलते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। तो कभी पूछा जाए CPEC का निर्माण कौन कर रहा है, चाइना। कहां से कर रहा है, बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से चाइना तक। अब सोच रहा चुट्टा कि यहां से रोड बना लेंगे और यहां से क्या करेंगे, इधर क्षेत्रों में क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। और इतना बैल है पाकिस्तान कि अपने बीचों बीच से रोड बनावे दे रहा, कहीं का, चाइना। चाइना इसे पता क्या कहता है, चाइना इसे कहता है कि तुम परेशान ना हो, ये जो रोड बन रही ये के किनारे यहाँ फैक्ट्री लगा दे, यहाँ फैक्ट्री लगा दे, यहाँ फैक्ट्री लगा दे, यहाँ फैक्ट्री लगा दे, यहाँ फैक्ट्री लगा, कह रहा कि अगल बगल का लगेबे, फैक्ट्री लगेबे, तुम पंच का करो, काम करो, रोजगार मिले। पाकिस्तान के साथ बहुत बढ़िया कर, लेकिन चाइना की नीति तो जानते हो, पूरा कब्जा कर लेगा। कौन कर लेगा, पूरा कब्जा कर ले। पाकिस्तान से मुंह ताकत रह जाए, कब्जा को कर ले, चाइना कर ले। महाचुट्टा है को चाइना, पाकिस्तान को पूरी तरह से कब्जा करने में कौन लगा है, चाइना। और पाकिस्तान समझते हैं कल लागत भारत हमारा दुश्मन है, भारत हमारा दुश्मन है। ये नहीं समझ रहा कि चाइना उनका खत्म करने लगा है। ये बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो समझ गए हैं कि चाइना महाचुट्टा है, महाचुट्टा है, वो हमका क्या कर रहा है, पूरा बलूचिस्तान कब्जा कर ले। यही है बलूचिस्तान वाले का ना, हम पाकिस्तान में ना रहा, हमका भारत चाहे तो भैया बलूचिस्तान के लोग किसकी मांग करते हैं, भारत में आने की मांग करते हैं और कहते हैं हमको आजाद कर दो, हमका अलग एक देश बना दो बच्चा। कौन कहता है, बलूचिस्तान वाले कहते हैं। इतना परेशान है बलूचिस्तान वाले इस पाकिस्तान से, इनके फैसले से। या जो रोड हम के बना रहे हैं ना, ये बहुत गलत रोड है, समझ रहे हो। आप देख सकते हो ना, इस रोड का नाम क्या होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलते हैं। बोलो भाई, क्लियर हुआ, CPEC बोलते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है, ग्वादर। कौन है, ग्वादर। अब बात करें ये जो सिंध है, देखो इन चारों में से सबसे ज्यादा पैसा रुपया या ठीक ठाक वाला क्षेत्र कौन सा है, पंजाब। संपन्न कौन सा है, पंजाब है। कौन है संपन्न, पंजाब। और बात करें ये जो लाहौर है, हाँ, लाहौर आपका कहां पर है, यहीं पर है। लाहौर भी कहां पर है, यहां पर लाहौर भी है। आपको पता होगा मोहनजोदड़ो का नाम सुने होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़े होंगे तो मोहनजोदड़ो का नाम सुने होंगे। तो मोहनजोदड़ो जो है शहर कहां पर था, इसी भैया सिंध वाले क्षेत्र में था। लेकिन आपने हड़प्पा का नाम सुना होगा, तो ये हड़प्पा कहां था, तो हड़प्पा ये यहाँ पंजाब में था। हड़प्पा कहां था, पंजाब में था। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पर एक है भैया पेशावर। क्या है, पेशावर। इधर पूरा क्या है, अफगानिस्तान। क्या है, अफगानिस्तान। इधर पूरा क्या है बच्चा, अफगानिस्तान है। कौन है, अफगानिस्तान है। कौन है, अफगानिस्तान। इधर पूरा क्या है, अफगानिस्तान है। तो यहाँ पर क्या है, पेशावर है। क्या है, पेशावर। जितना गोला बारूद, जितने भैया हथियार है ना, जितना आतंकवादी जो सब कहा है, इसी पेशावर कहती है। अफगानिस्तान पाकिस्तान जुड़े हैं और इन्हीं के बीच में यहाँ पर बच्चा एक दर्रा है और इस दर्रे का नाम क्या है, खैबर
खैबर दर्रा। क्या नाम है? खैबर दर्रा। दर्रे का नाम क्या है बच्चा? खैबर दर्रा। दर्रे का नाम क्या है? खैबर दर्रा नाम है। तो पूछा जाए खैबर दर्रा किसके बीच है, तो भारत ना लगा देना भारत पाकिस्तान, ना गलत हो जाएगा। किसके बीच है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सा दर्रा है? खैबर दर्रा। इसी दर्रे से गजनी गोरी वगैरह आए थे, याद होगा ना? गजनी गोरी हो कौन दर्रे से है? खैबर दर्रा। ऐसी चुट्टा घुसा होता है जहाज लेके, मतलब घोड़ा लेके चले होते हैं, तो ये सब था भैया, आप समझ गए। तो पेशावर ये है और इस्लामाबाद जो इनकी राजधानी यहाँ पर इस्लामाबाद है बच्चा, इसी जगह इनकी राजधानी इस्लामाबाद यहाँ पर है। और इसी जगह आपको पता होगा तक्षशिला है। शिक्षा का केंद्र उस समय दो थे, एक नालंदा था, पहला नालंदा था, दूसरा हॉस्टल वाला कौन था? तक्षशिला। तो तक्षशिला भी पूछा जाए कहां पर है, तो पाकिस्तान। इसी इस्लामाबाद के पास कौन है? तक्षशिला है। और ये क्या है? इस्लामाबाद है, ये पेशावर है, ये हड़प्पा है, ये लाहौर है, ये क्या है? मोहनजोदड़ो है, ये ग्वादर बंदरगाह, ये बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? खनिज होते हैं, है ना। रोड कौन बना रहा है? चाइना बना रहा है। रोड का नाम क्या है? CPEC। बोलो भाई, क्लियर हुआ? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बोलो भाई, क्लियर हुआ? आगे चलते हैं और आगे कुछ बातें और बताते हैं। बोलो भाई, मजा आया कि नहीं आया? बहुत बातें आपको मैंने बताई, है ना। देखो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि मोहनजोदड़ो जो है बच्चा, यहाँ से बात करें मोहनजोदड़ो के बारे में, तो हमने कहा मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? सिंध में है, बता चुके। हड़प्पा पंजाब में है, बता चुके। लाहौर पंजाब में है, बता चुके। तक्षशिला शिक्षा का केंद्र पाकिस्तान में है, बता चुके, कोई दिक्कत नहीं है। भारत व पाकिस्तान को अलग करने वाली लाइन का नाम क्या है? रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ लाइन। पूछा जाएगा भारत व पाकिस्तान को अलग करने वाली लाइन का नाम क्या है? रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ नाम है। और दूसरी बात करें तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि 24वीं अक्षांश रेखा किसको अलग करती है, तो याद रखना, बता देना भारत का जो गुजरात है और भैया कौन है? पाकिस्तान। गुजरात और पाकिस्तान को अलग करने वाली कौन है? कौन है बच्चा? 24वीं अक्षांश रेखा। कभी कभी छोटे एग्जाम में आ जाए। मुद्दा क्या है? 24वीं अक्षांश रेखा जो है, 24वीं अक्षांश रेखा जो है, पाकिस्तान कहता है हमारे और भारत के बीच जो बॉर्डर बनाती है, कौन बनाती है? 24वीं अक्षांश रेखा। ये कौन मानता है? ये चुट्टा पाकिस्तान मानता है, लेकिन भारत कहता है ना, हम नहीं मानी थी रेखा का, समझो, भारत इसको नहीं मानता है। तो पूछा जाए 24वीं अक्षांश रेखा किसके बीच विवाद है, तो भारत व पाकिस्तान के बीच क्या है? विवाद है। खैबर दर्रा क्या है भैया? भारत व पाकिस्तान को अलग करने वाला दर्रा है। तो इस तरह से हमने भैया पूरा बताने का प्रयास किया, पाकिस्तान की लोकेशन पूरी बता दी और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में ये रिवीजन हो गया। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।